अच्छा, ये जो सवाल है ये पेज नंबर है मेरे ख्याल से। यहाँ पेज नंबर नहीं आ रहा। आई थिंक सो। कौन सा पेज है इसका? चले, ये आप देख लीजिएगा कौन से पेज पे है। ये बिग के नाम से एक सवाल है, BI के बिग के नाम से एक सवाल है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 28 फरवरी 2017। 2017 ये उसका क्या था, ये उसका क्लोजिंग ईयर था। ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई, ये आपको पता है इसका क्या करना है। ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। रिटर्न आउटवर्ड दिया है, एडमिन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है। रेंट रिसीवेबल का क्या करेंगे, जल्दी बताएं। बी क्विक गाइस, रेंट रिसीवेबल का क्या करेंगे? इनकम में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा? इनकम में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंस, ये सारे आइटम ऐसे हैं जो आईएएस में आएंगे। ठीक है, इसकी आईएएस आप लोगों ने बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने बनाना है। डिस्पोजल अकाउंट दिया हुआ है, क्या करेंगे इसका? डेबिट लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट में। जी जल्दी बताएं। बी क्विक गाइस। डिस्पोजल अकाउंट दिया हुआ है 6,000 और डेबिट लिखा हुआ है। इस पे मेरी बात हुई थी कि डिस्पोजल अकाउंट दिया हो और डेबिट लिखा हो तो क्या करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो डिस्पोजल अकाउंट अगर डेबिट में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा लॉस है। और डिस्पोजल अकाउंट अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो ये हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट में दिया है तो हम उसको बोलते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। अगर डेबिट में दिया है तो हम उसको बोलते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो आपने इनकम स्टेटमेंट इसकी बनानी है। तो बेटा ये कहाँ पर आएगा सिहान बेटा? ये आएगा गेन ऑन डिस्पोजल में। उसके बाद दिया है 8% बैंक लोन, ये लाइबिलिटी है, ये नहीं जाएगा। इन्वेंट्री, बैंक, सब ओके। ठीक है, अब आते हैं आगे। इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 20,700, ये जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में। स्टाफ सैलरीज में हमने जो बिग को, ऑनर को सैलरी पे की थी वो भी इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली ड्राइंग है बेटा। ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। तो ये जो बिग को हमने सैलरी पे की, ये ड्राइंग है। तो ये इसमें नहीं आनी चाहिए थी, किसमें, स्टाफ सैलरीज में नहीं आनी चाहिए थी। तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, मुझे बता सकते हैं? इसका हम क्या करेंगे, इसको हम ड्राइंग में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ड्राइंग का पार्ट था। और इसको स्टाफ सैलरी से हम माइनस कर देंगे। आपके पास सवाल में स्टाफ सैलरीज आ रही होंगी, तो स्टाफ सैलरी से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये एरर हुआ है एक। ठीक है ना, ओके। आगे कह रहा है रेंट रिसीवेबल 3,000 वॉज ओविंग। तो साल के आखिर में कोई भी ओविंग होगा, चाहे इनकम का हो चाहे एक्सपेंस का हो, वो ऐड करेंगे। तो 3,000 का ओविंग है, तो रेंट रिसीवेबल के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 3,000। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 5,000 वॉज ओविंग। तो हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस आ रहे होंगे 5, उसमें 5,000 ओविंग है, तो उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये जनरल एक्सपेंसेस आ रहा है, इसमें हम 5,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरी इसकी एडजस्टमेंट SOFP में होती है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड ऑन द बैंक लोन, इंटरेस्ट हमने पे ही नहीं किया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था सवाल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, मतलब लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इंटरेस्ट के बारे से मुराद ये कि बाद में वो कहता है इतना इंटरेस्ट अक्रूड है या इतना पे किया हुआ है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज होती है लोन की, उसको लोन के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारा जाता है इनकम स्टेटमेंट में, एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करने का तरीका क्या है, नॉर्मली परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय लोन करना होता है। सवाल में जो दिया होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमें असल इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, पेड नहीं रिकॉर्ड करना। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सर कॉस्टिंग 8,000 वर परचेज, पेमेंट वाज मेड बाय चेक, नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन द बुक्स। हमने इसकी कोई एंट्री नहीं की। जल्दी से बताएं इसका क्या करेंगे। तो शॉप फिक्सर हमने परचेज की थी, शॉप फिक्सर्स में ये जाना चाहिए ना। तो शॉप फिक्सर्स ऊपर आ रहे हैं, यस सर ऊपर आ रहे हैं। ये देखें, नॉन करेंट एसेट के दो अकाउंट हैं, एक नॉन करेंट एसेट का, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो ये जो फिक्सचर्स वाला है ना, फिक्सचर्स वाला, इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, 8,000 ऐड कर देंगे। और इसकी पेमेंट हमने बैंक से की है, तो बैंक अगर अकाउंट आ रहा है इसके अंदर, तो बैंक अकाउंट से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर दूसरा अकाउंट अवेलेबल है, समटाइम दोनों अकाउंट उसी में अवेलेबल होते हैं तो हम उसी में कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि, मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट वेट करें, आगे एडजस्टमेंट पढ़ लें।
अलैक्म बेटा जी। वालेकुम। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करेंट एसेट ओन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन हमें सब पे लगानी है। तो बिल्डिंग पे लगेगी 20 ईयर्स के हिसाब से। तो बिल्डिंग पे कैसे लगाएंगे? बहुत आसान काम है। आपके सामने लीज और बिल्डिंग दी हुई है, उसकी कॉस्ट दी हुई है ये रही। लीज और बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 90,000। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी 90,000 है उसको डिवाइड कर दें 20 के साथ। जो भी 90,000 है उसको डिवाइड कर दें 20 के साथ। तो आपके पास डेप्शन फॉर द ईयर आ जाएगी। ठीक है, जल्दी बताएं कितनी आएगी, ताकि हम एसएफपी बना सकें ना। बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं कितनी आएगी। आई थिंक सो 4,500 आ जाएगी। ऐसे ही है। ओके, आगे चलें। किराए शॉप फिक्सर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो शॉप फिक्सर पे 15% लगेगी। शॉप फिक्सर पे हम डिविजन कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। 24,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 32,000। 32,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। उसका 15% निकालें। बताएं कितना हो जाएगा 32,000 का 15%? 3,200। और 3,200 में 1,600 ऐड कर दें, 4,800 हो जाएगा। मुझे कंफर्म कीजिएगा, यही आ रहा है आंसर बेटा? जल्दी बताइएगा। ओके, 32,000 का 15%। आगे चलें। कंप्यूटर इक्विपमेंट पे लगेगी 30% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट पे 30% लगे, क्या नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो हम इसकी पहले लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट 60,000 है। फिर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो 60 - 42 ये हो जाएगी 18,000। 60 - 42 ये हो जाएगी 18,000। 18,000 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? 30% से करना है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्शन आ जाएगी 1800 प्लस 1800 प्लस 1800। जी बेटा, कितनी हो जाएगी? 5,400। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मुझे कंफर्म कीजिएगा। 5,400, ठीक है। ये इसकी डेप्शन आ गई। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल में 2,500 के बैड डेट्स थे। तो सर इसका क्या होगा? ये 2,500 आपके आईएस में जाएगा एज अ बैड डेट, एज अ इरिकवरेबल डेट। और दूसरा ये 2,500 जो है आपका माइनस भी होगा किससे? ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा 2,500। और उसके बाद उसने बोला है कि आपने परसेंटेज लगानी है कितनी? 5% लगानी है। तो अब बहुत आसान है। आप घर जाके क्या कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल पे लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितने से? 5% से। और उसको कंपेयर कर लीजिएगा पुराने प्रोविजन से। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो एक्सपेंस में शो 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 कीजिएगा। माइनस में आ रहा है तो इनकम में शो कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी एसएफपी बनाते हैं, इस सवाल की एसएफपी कैसे बनेगी। तो एसएफपी जब बनती है ना बेटा, ये मैंने एसएफपी का लास्ट टाइम फॉर्मेट बताया था आप लोगों को, कि इस तरह हम एसएफपी का यानी नॉन करेंट का पोर्शन बनाते हैं। तो अभी हम आज दोबारा करते हैं। मैं हेडिंग नहीं लिखता क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे गाइस? नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम हो जाएगा कॉस्ट का, एक कॉलम हो जाएगा डेप्रिसिएशन का, एक कॉलम हो जाएगा अमाउंट का। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं हमारे पास नॉन करंट कौन कौन से हैं। तीन है। तीन है। ठीक है, इन तीनों को हम सीरीज वाइज लिख देते हैं। एक है हमारे पास बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग। ठीक है। दूसरा हमारे पास है शॉप फिक्सचर्स। तीसरा हमारे पास है कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, मेरी हेल्प कीजिएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट आएगी। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 90। तो बिल्डिंग की कॉस्ट मेरी दे दो 90,000। और शॉप विजिट की कॉस्ट कितनी थी? 32,000। और कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 60,000। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। आया ये थी, चेक कर लें। 90, 24 + 8 32, और ये 60,000 सही है। अब डेप्सन मैंने आपको बताया था कि जब आप डेप्सन लिखेंगे तो ऐड करेंगे वो डेप्सन जो सवाल में है और वो डेप्सन जो हमने आईएस में रिकॉर्ड की। तो जो सवाल के अंदर डेप्शन थी वो स्टार्ट वाली, वो कितनी है? 13,500 है, ये पुरानी डेप्रेशन है। इसमें 4,500 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा?
आई थिंक सो 13,500 प्लस 4,500, ये हो जाएगा 18,000। तो ये क्या करना है, ये हमें इसमें से माइनस करना है। तो मैं 18,000 यहाँ लिख देता हूँ और इसको इससे माइनस कर दूंगा। ऐसे ही ये तो हो गई इसका ना। बाकी शॉप फिक्सचर्स है। शॉप फिक्सचर की यहाँ कितनी भी है, 14,000। ठीक है, जो सवाल में गिवन है। और हमने आईएएस में कितनी रिकॉर्ड की है, 4,800। तो 14,000 प्लस 4,800 कितना हो जाएगा मुझे बताएं। ये हो जाएगा 18,800, ऐसे ही है सिहान बेटा। 14,000 प्लस 4,800। आर यू देयर। इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर इक्विपमेंट के ऊपर। कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्सन भी है 42,000। 42,000 पुरानी है और ये 5,400 दी हुई है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 42 प्लस 5 47। 47,400 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 47,400। ठीक है, और इनको हम लॉक कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट का हो गया काम खत्म। ये हमारे पास हो गया डेप्सन का काम खत्म। अब आपको बुक वैल्यूज की फाइंड करके लिखनी होगी। लाइक 90 में से 10 माइनस करें तो 80 आएगा, और 8,000 माइनस करें तो ये 72,000 आ जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी कर लें। अब आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर आते हैं। अब आते हैं करंट एसेट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, हम हेडिंग दे देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट में गाइस क्या क्या आएगा। करंट एसेट में सबसे पहले आएगी आपकी इन्वेंट्री आएगी। क्या आएगी गाइस, इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री सवाल में गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल। फिर आएगा अदर रिसीवेबल, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। फिर आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। फिर आएगा आपका प्रोविजन लेस। कौन सा वाला प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आएगा। उसके बाद बेटा क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा अदर रिसीवेबल्स, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो आएगा। और उसके बाद आएगा आपका बैंक आएगा। ठीक है, तो अब जरा सवाल को जाके करते हैं कैसे हो। अच्छा जी, अब आ जाए जरा केस स्टडी पे। पहले आ जाते हैं हम लोग, इन्वेंट्री देख लेते हैं। इन्वेंट्री कितनी है साल के आखिर में, 20,700। हम क्लोजिंग लिखते हैं, तो क्लोजिंग हो जाएगी 20,700। तो मैं क्लोजिंग लिख देता हूँ 20,700। फिर आते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। ट्रेड रिसीवेबल ये रहे, 34,500 माइनस 2,500। तो 34,500 में से 2,500 माइनस करेंगे तो ये 32,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 32,000। फिर हम प्रोविजन की तरफ आते हैं। तो प्रोविजन लगना है 5%। तो मुझे 32,000 का 5% बताएं कितना आएगा। 32,000 का 5% बताएं कितना आएगा। 1,600 आएगा, कितना आएगा जल्दी बताएं। इसका 5% फाइंड करें, क्योंकि ये लगना है जस्ट 5%। जी बेटा, 1,600 आ रहा है नहीं आ रहा, या कितना आ रहा है बताएं। 1,600 आ रहा है। हम 1,600 को इसमें से माइनस कर देंगे। अदर रिसीवेबल में क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है। और कोई इनकम अक्रूड हो तो वो आएगी, कोई इनकम अक्रूड हो। तो इस सवाल में अगर आप देखें तो एक इनकम अक्रूड तो है, ये वाली। ये भी अदर रिसीवेबल में जाएगा। कोई इनकम, ये रेंट रिसीवेबल है ना, इनकम अक्रूड है। और कोई प्रीपेड नजर नहीं आ रहा मुझे इस सवाल के अंदर। तो ये जो 3,000 रुपये है, ये आपने प्रीपेड में, ये आपने अपनी इनकम में ऐड किया था। और यहाँ भी हम इसको शो करें, क्योंकि ये पैसे मुझे फ्यूचर में, इन पैसों के अगेंस्ट मुझे फायदा मिलना है। ठीक है ना, मतलब ये नहीं, ये पैसे मुझे मिले ही नहीं है, तो इसके आगे मुझे फ्यूचर में इसके अगेंस्ट मुझे फायदा मिलना है। अच्छा जी, तो अदर रिसिबल कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है तो वो आएगा। और कोई इनकम अगर अक्रूड है, कोई इनकम, इनकम तो ये रेंट रिसिबल इनकम है। बैंक पे आ जाए बेटा। बैंक हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, 20,500 आ रहा है, ये देखें। 20,500 में से 5,000 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 15,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 15,500 प्लस में फिगर है, तो उसको यहाँ शो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका टोटल करके मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है। भी क्विक बेटा, अगर जल्दी से कर लेंगे तो मैं आगे की पार्ट भी कर लूंगा। मुझे इन सब का टोटल बताएं। 20,700, 32,000, 1,600 माइनस में
3,000 प्लस में और 15,500 प्लस में। इन पांचों चीजों को सम करके बताएं कितना अमाउंट आया। 3,000 ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। 1,600 माइनस करेंगे बस। 1,600 माइनस करेंगे, जो कि प्रोविजन फॉर प्रॉफिट है। 69,600, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ 69,600। और इनका भी जरा बताएं, मतलब ये जो है ना, 32,000 माइनस 18,800, ये भी जल्दी से बता दें। 32,000 माइनस 18,800 और 60,000 माइनस 47,400, ये भी जल्दी से बता दें। ओके, 13,200। और इसका भी बताएं, 60,000 माइनस 47,400, ये कितना बनेगा? 12,600। और इनका टोटल भी कर लें, इसका टोटल भी कर लें इन तीनों। ये तीनों जो है इनका भी टोटल कर लें। 72,000, 13,200, 12,600, ये हो जाएगा 80, 90, 92, 95, 97, 97,800, कुछ ऐसा बनेगा। कंफर्म कर दें मुझे जल्दी से। मेरे पास 97,800 आ रहा है। अब मुझे कंफर्म नहीं। ओके, सही हो गया। ठीक है। और इन दोनों को भी ऐड कर लें। 90 प्लस 60, 150, 159, 166, 166, 800, 167, 400, ऐसा कुछ आ रहा है। जल्दी बताएं, ताकि हम फिर हम आगे काम करें ना। 167, 400, ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल एसेट्स। ये हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे इक्विटी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट मुकम्मल। अब आते हैं इक्विटी वाले पार्ट पे। इक्विटी वाले पार्ट में हमारे पास एक आ जाएगी, क्या नाम है, 3 कॉलम बना लेते हैं, वैसे 2 कॉलम चाहिए होते हैं, लेकिन 3 कॉलम। अच्छा, ये एक ही आप बनाएंगे तो मेरे पास जगह कम है, तो मैं एक में कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल के बाद अगर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस हुआ है लॉस लिखेंगे, और ड्राइंग को करेंगे माइनस, लेस करेंगे ड्राइंग। ठीक, अब आते हैं सवाल की तरफ। तो इस सवाल में हम देख लेते हैं कैपिटल कितना है। कैपिटल है हमारे पास 1 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 1 लाख। कैपिटल है हमारे पास 1 लाख। प्रॉफिट हमें नहीं पता, प्रॉफिट आप लोग, प्रॉफिट मालूम करने का एक तरीका है, वैसे इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग हमारे पास है 9,500 प्लस 8,000, 8 और 8 16, 17, 17,500। कंफर्म करें? 17,500 आ रही है। यस, तो 17,500 हमारे पास ड्राइंग है। ये इसको माइनस कर देते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। हम हेडिंग देंगे नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या सीन होगा? सबसे पहले आएगा लोन। तो लोन देख लें। अच्छा, ये लोन हमें पे करना है 2017 में, 31 दिसंबर 2017 में पे करना है। और हमारा साल एंड हो रहा है 28 फरवरी 2017 में। तो अगर कोई लोन हमें 12 महीने के अंदर पे करना है, विद इन 12 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो फिर वो नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा।
फिर वो करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, ये जो इसके आगे डेट दी होती है इसका काम पोजीशन का है, कि जब मैं वैसे कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको नॉन कलेबिलिटी में लिख दें आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ मसला ये आ रहा है, क्योंकि ये लोन हमें 2017 में पे करना है, दिसंबर 2017। हमारा अभी जो साल एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है 28 फरवरी 2017 में एंड हो रहा है। और अगला साल एंड होगा 28 फरवरी 2018। तो विद इन 12 मंथ्स इसको पे करना है। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, नॉट नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ और हेडिंग कर देता हूँ करंट लाइबिलिटी की। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटी। ओके। सो अब आते हैं, आगे चलते हैं, ये हमारी होगी करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से आइटम आएंगे? करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आएगा हमारे पास ट्रेड पेबल्स आएगा। हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। ठीक है। और ट्रेड पेबल्स के बाद क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स के बाद आएगा अदर पेबल्स। और अदर पेबल के बाद क्या आएगा? बैंक लोन आएगा। हमने जो लोन की बात की थी, 8% बैंक लोन आएगा। अब हमें इसके अमाउंट लिखने हैं। तो पहले ट्रेड पेबल्स का अमाउंट लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना आ रहा है गाइस? आप देख लें, नजर नहीं आ रहा होगा। ट्रेड पेबल का अमाउंट है 25,600। तो मैं लिख देता हूँ 25,600। ठीक है, फिर अदर पेबल में क्या आएगा? अदर पेबल में दो चीजें आती हैं। एक आता है एनी अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस से क्या मुराद? जो सवाल में गिवन हो, जैसे कि ये ओविंग है। ठीक है, 5,000। दूसरा आता है इंटरेस्ट अनपेड। इंटरेस्ट अनपेड। कोई अगर इंटरेस्ट अनपेड है तो वो भी इसमें आएगा। क्या मतलब? बार दफा क्या होता है, हम जो आईएएस में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं और जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस आता है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड होता है, और आईएएस के अंदर इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो वाला होता है, जो हमारे पूरे साल का बनता है। तो उन दोनों का डिफरेंस होता है। अच्छा, इस सवाल में जो है हमारे पास तो आईएएस इंटरेस्ट हमने पे ही नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं पे किया। तो जितना हमारा इंटरेस्ट बनता है वो सारा अनपेड होगा, क्योंकि हमने पे ही नहीं किया, ट्रायल बैलेंस में जीरो अमाउंट की मैंने। तो हम देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। 8% को मल्टीप्लाई कर दें 60,000 से, यही इंटरेस्ट आईएएस में जाएगा और यही हमारा सारा का सारा अनपेड है। तो 8% इंटू 60,000 कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। 8% ऑफ 60,000, आई थिंक सो 4,800 बनेगा। 6,000 और माइनस कर दें 1,200। इज इट ओके? यस, 4,800। तो देख लें, 5,000 का तो ये हो गया जनरल एक्सपेंस ओविंग, और 4,800 का हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो ये दो हमारे पास किस में जाएंगे? अदर पेमेंट में जाएंगे, ये मैं पे करने आगे जाके। तो 5,000 जनरल एक्सपेंस के, और 4,800 ये, तो ये हो जाएंगे 9,800। ठीक है। और बैंक लोन कितना है गाइस? 60,000 का अमाउंट है। आप देख लें, बैंक लोन हमारे पास है 60,000, सवाल में देख सकती हैं। इसका टोटल करें, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से 60 + 90 150, 150 + 20 170, 175, और 175 में 8 प्लस करते हैं तो 183। नहीं, ये 9,800 है, सॉरी। 175 600, 176 400 होगा। ओह सॉरी, ये 90,000 नहीं था, 9,800, सॉरी। कितना हुआ? 95,400। ठीक है। अच्छा, अब एक मसला सुन लें, हमें तो प्रॉफिट नहीं पता। हमें प्रॉफिट नहीं पता तो अब इसको कैसे करेंगे? तो एक छोटी सी बात ध्यान में बिठा लें, वैसे तो आपको इनकम स्टेटमेंट की बनानी है, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर कोई सवाल आ जाए और आपको फिगर नहीं पता हो, कोई एक फिगर मिसिंग हो, तो एक शॉर्टकट तरीका है फाइंड करने का। जैसे हमारे पास यहाँ प्रॉफिट मिसिंग है, हमें नहीं पता हाउ मच इज अवर प्रॉफिट, प्रॉफिट मिसिंग है। तो एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर के जरिए। मुझे बताएं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये वाला टोटल जो एसेट साइड का होता है, और ये वाला टोटल, ये बराबर होते ही नहीं होते? आपने इससे पहले एसएफपी बनाई थी, आप देखें दोनों का टोटल सेम आया होगा। देखेंगे टोटल कितना है, 235,800, ये इक्विटी इन लाइबिलिटी का है। और ये टोटल कितना है, 235,800, दोनों सेम है। यस। तो इसका मतलब अगर हमने एसेट वाली साइड सही बनाई है ना, तो यही टोटल सेम कॉपी करके हम नीचे लिख सकते हैं। वैसे इक्वल आएगा,
लेकिन हम ये एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि हमें हमें पता है ये काम हमने सही किया। तो अगर हमारा दोनों साइड सही है तो उसका मतलब ये टोटल दूसरी जगह भी आएगा। तो ये कितना है, 167,400। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी होगी ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जितनी रिसोर्सेज होंगी उतने ही सोर्सेज होंगे। तो हम एज इट इज को कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं 167,400। मैं दोबारा बता दूं, समटाइम ये होता है, अच्छा ये सवाल इजी है पर ये मैं समझा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, कि कोई एक फिगर मिसिंग हो तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारी एसेट का टोटल सेम है तो वही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का आएगा। अगर यहाँ 167,400 है तो यहाँ भी 167,400 होगा। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए रिवर्स वर्किंग करेंगे। कैसे? यू जाते हैं ना, यू, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब हम यू जाएंगे ऊपर की तरफ तो रिवर्स वर्किंग करेंगे, यानी इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे बता सकती हैं, अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 167,400 माइनस 95,400 माइनस 1 लाख प्लस 17,500। क्या आंसर आएगा? जी बेटा। वी विल ऐड, नहीं 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 बेटा, हम माइनस करेंगे ना। हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं ना। हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, रिवर्स वर्किंग में क्या होगा, 167,400। अब जब उल्टा काम करेंगे तो ये माइनस होगा, जो प्लस वाली फिगर है माइनस होगी, ये भी माइनस होगा और ये प्लस होगा। जी बेटा। बताएं क्या आंसर है? 105, 10500। ठीक है, ये हमारे पास आ गई प्रॉफिट की फिगर आ गई 10500, ये हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ गई। ठीक है। अब आप इसको आप चेक करेंगी ना, 1 लाख प्लस 105 माइनस 17,500 और दिस वन प्लस करेंगी तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका टोटल भी निकाल लें। 1 लाख प्लस 105 माइनस 17,500 कितना बनेगा? 1 लाख प्लस 105,000 प्लस 17,500। आई थिंक सो 7,000 हमें ऐड करने होंगे तो ये 107 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही है। नहीं, 1 लाख प्लस 105,000 माइनस 17,500, 7,000 माइनस करेंगे मेरे ख्याल से। तो नहीं नहीं, माइनस करेंगे बेटा, ये माइनस होगा। मैंने मिस्टेक कर, 17,500 माइनस होगा बेटा। ड्राइंग है ना। मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो आएगा 93,000 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी आप कंफर्म कर दें। 1 लाख प्लस 105,000 माइनस 17,500, 93,000 आएगा। ठीक। और 93,000 में अगर ये ऐड करें बेटा, एक बार दोबारा करें, आई थिंक सो यू यू डिड रॉन्ग कैलकुलेशन। जो मुझे लगता है इसका ये 105 नहीं आएगा मेरे पास। एक बार दोबारा करें, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप ऐसे करें, 167,400 माइनस 95,400 माइनस 1 लाख, ठीक है, प्लस 17,500। और मुझे बताइएगा आंसर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, ये भी बताइएगा। इज योर आंसर इन माइनस और प्लस, ये भी मुझे बताइएगा। क्योंकि बाद जब आंसर हो सकता है माइनस में आ रहा हो तो ये हमारा लॉस हो सकता है। मुझे कंफर्म करें। मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आंसर प्लस में है या माइनस में? माइनस में है ना, तो ये हमारा लॉस है। दिस इज अवर लॉस। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये लॉस को शो करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000
500। ठीक है। अब आप करें 1 लाख माइनस 10,500 माइनस 17,500। अब आप चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 1 लाख माइनस 10,500 माइनस 17,500। आई थिंक से ये हो जाएगा 28,000 माइनस करेंगे तो 72,000 हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आप फिर भी मुझे कंफर्म करें कि ऐसे ही है। यस। अच्छा बेटा, अभी मैं अल्लाह हाफिज करूँगा। आप एक बार इसकी पिक ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लें इसकी, ग्रुप में शेयर कीजिएगा।